बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8th के यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.8 कर रहे हैं। ये वर्डिंग वाले इबारती सवालों वाले एक्सरसाइज है। तो बच्चों को इससे ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसमें एक वीडियो अच्छी सी बना के हमें अपलोड कर दें ताकि हम अच्छी तरह इसको तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज़ 14400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये हमने ये एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का 14,400 स्क्वायर मीटर। हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो इसका सलूशन ये है। सलूशन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाएं। इससे आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों लेंथ्स बराबर होती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो है वो उन्होंने दिया हुआ है हमें 14400 यानी 14,400 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये जो वैल्यू दी है इसके इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये जो है आपके पास हमने इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया है, इधर इसका स्क्वायर रूट हमने लिया है। तो ये 144 का स्क्वायर होता है 12, स्क्वायर रूट 12 होता है और 00 का स्क्वायर रूट 10 होता है। मीटर के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर रूट काट के ये m आ गया। ये हमारे पास लेंथ आ गई है स्क्वायर की जो हमने फाइंड आउट करी। सो लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 120 मीटर। वो स्क्वायर फील्ड जिसका एरिया 14,400 स्क्वायर मीटर था उसकी जो एक लेंथ है वो आपकी निकली है 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज़ 4,22,500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड टू फेंस द फील्ड। सवाल ये है कि एक स्क्वायर फील्ड है, मुरब्बी शक्ल का आपका खेत है, उसका ये रकबा दिया हुआ है उन्होंने। तो कहता है कि पहले एक सवाल में उन्होंने पूछा था कि लेंथ मालूम करनी है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आप इसकी लेंथ मालूम करें। अगर बाड़ लगानी है इसके गिर्द तो यानी चारों लेंथों की आपने लंबाई मालूम करनी है, जिसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं। सोल्यूशन, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 4,22,500 स्क्वायर मीटर। अच्छा ये जी हमारा स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको अभी बताया कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है। ये आपको आ गया लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ का स्क्वायर हो गया। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है। स्क्वायर रूट लेने से इसका स्क्वायर रूट ये देखें यहाँ हमने लिया है। तो इसके पहले जोड़े बनाते हैं हम। फिर ये 6 से 6 को मल्टीप्लाई 36 आ गया, 6 बच गया, ऊपर से जोड़ा उतार लिया। 6 को हमने डबल करके 12 कर लिया, 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये 625 इसका स्क्वायर रूट आ गया। 00 की जगह एक सिंगल ज़ीरो हम स्क्वायर रूट में लेते हैं। तो ये इसका आपका लेंथ आ गई है स्क्वायर की 650 मीटर। तो हमने इसका पेरीमीटर या इसकी फेंस की बाड़ की लंबाई मालूम करनी थी। बाड़ ये हमारी एक लेंथ है। बाड़ चूँकि चारों साइडों पे लगनी है तो उस लेंथ को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 650 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 2600 मीटर हमारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इसकी लेंथ ही स्टेटमेंट थी, वो इसको मैंने नहीं लिखी। एक्चुअली ये वो कहता है कि टोटल एक बंदा है, उसके पास इतने प्लांट्स हैं, 1,22,500 ट्रीज़ हैं। वो ट्रीज़ इस तरह प्लांट करना चाहता है कि जितने एक कतार में जितनी उस कतारें बनानी हैं उतने ही हर कतार में दरख्त होंगे। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ़, इसको हम सोल्यूशन ले रहे हैं इसका, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ट्रीज़। आर इज़ इक्वल टू, रो को हम आर लिख लेते हैं, ट्रीज़ को टी लिख लेते हैं।
आर और टी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर ऑफ़ ट्रीज़ टोटल हमारे आ गए। आर की जगह हमने आर पुट कर लिया, आर का स्केयर बन गया, इसको स्केयर रूट लिया हमने, स्केयर और स्केयर रूट कट गए, इसका स्केयर रूट जो है ये 1,22,500 का जो स्केयर रूट है वो आया 350। इसका मतलब है कि एक जो कतारें बनेंगी दरख्तों की वो बनेंगी 350 और उतने ही फिर हर नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन वन रो भी इतने ही होंगे जितने की उसकी रोज़ बनी है। 1,22,500 का ये हमने स्केयर रूट लिया है, ये इसके जोड़े बनाए हैं हमने, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 12 में से 9 निकाले 3 बच के ऊपर से जोड़ा उतार लिया, 3 को जो है हमने डबल कर लिया 6 आ गया। जब 5 ये एंड पे अगर आपका 5 मौजूद हो तो हमने 5 ही लेना होता है, 5 को 5 से मल्टी 25, 6 को 5 35, 2 डाल के ये 320 बन गया और डबल ज़ीरो की जगह सिंगल ज़ीरो हम लगाते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ये इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो। इससे आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पहले स्क्वायर फील्ड था अब रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया, ये है जी 10,092 स्क्वायर मीटर इसकी लेंथ है, स्क्वायर मीटर इसका एरिया है, लेंथ इज़ कहता है 3 टाइम एज इज इट्स विड्थ, फाइंड पेरीमीटर, यानी हमने इसकी बाउंड्री की लेंथ मालूम करनी है। रेक्टेंगुलर फील्ड है, कहता है जो लेंथ है वो विड्थ से 3 गुना ज़्यादा है, तो हमने कहा लेंथ इज़ इक्वल टू 3 विड्थ, तो L इज़ इक्वल टू 3W है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फार्मूला ही होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, तो लेंथ की जगह हम 3W लगा रहे हैं क्योंकि हमारी एक लेंथ जो है 3W के इक्वल है और ये विड्थ है और दोनों W से मल्टीप्लाई, 3 इधर आके डिवाइड हो गया। जब इसको 10,092 को हमने डिवाइड किया 3,364 इसका आ गया है जी आंसर। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से जो आपकी विड्थ निकली है वो 58 मीटर निकली है। लेंथ चूँकि विड्थ से 3 गुना ज़्यादा है तो 3 से मल्टीप्लाई करके हमने इसकी लेंथ मालूम कर ली है। एक्चुअली हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की टोटल लंबाई, इस बाउंड्री की टोटल लंबाई में 2 लेंथें और 2 विड्थ, 2 लेंथ्स और 2 विड्थ शामिल हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पेरीमीटर के अंदर 2 इंटू L यानी 2 लेंथ्स और 2 विड्थ्स लेते हैं, उनको 2 को लेंथ से मल्टीप्लाई और विड्थ से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 174 को 2 से 348 आ गया, 258 को 2 से 116 आ गया, ये टोटल जब किया है तो 464 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया है जी। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड रीजन इज 616 स्क्वायर डेसीमीटर, फाइंड रेडियस, पाई उन्होंने दिया हुआ 22/7 22/7। सोल्यूशन इसका क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन 616 स्क्वायर डेसीमीटर उन्होंने दिया हुआ है हमें, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये वो दिया हुआ है जो उसके पाई की कीमत 22/7 यानी 22/7 दी हुई है। हमने 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 22 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके। जब इसको हमने इससे डिवाइड किया है तो इसका आंसर आ गया 28 को 7 से मल्टीप्लाई किया 196 आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पे, तो 196 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है जी 14। ये देखें हमने 2 पेयर बनाए, 1 का 1 से हो गया, 1 को हमने डबल कर लिया, 96 उतारा उधर से, तो 4 लगाया इधर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 6, 4 को
4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 आ गया, 6 लग गया, 1 कैरी कर लिया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 में 1 डाला तो 9 हो गया। ये इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28,800 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 4 की तरह का है। उसमें लेंथ जो है वो 3 गुना दी हुई थी, यहाँ पे उसने कहा है कि लेंथ 2 गुना है विड्थ से, यानी कि डबल है। तो वहाँ हमने 3 लगाया था, यहाँ हम 2 लगा लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, वहाँ 3 विड्थ थी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये उन्होंने दिया 28,800 स्क्वायर मीटर। तो हमने रेक्टेंगुलर रीजन का जो एरिया होता है उसका फार्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ की जगह हमने 2W लगा लिया, ये W मिल के इसके मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। जब इसको हमने डिवाइड किया तो यह 14400 स्क्वायर मीटर। टेकिंग स्क्वायर रूट है, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया है। ये W का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और ये इसका जो स्क्वायर रूट है 144 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर आता है, स्क्वायर रूट आता है 12, और 2 सिफरों का स्क्वायर रूट 1 सिफर होती है। तो ये विड्थ हमारी निकली है 120 मीटर। L इज इक्वल टू है जी 2W, डबल है विड्थ से, इसलिए इसका आंसर बनता है 240 मीटर। लेंथ और विड्थ ही हमने इस क्वेश्चन में मालूम करनी थी। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 द आंसर इज कंप्लीट स्क्वायर। कहते हैं वो कम से कम नंबर आप मालूम करें जो इस रकम में से हम माइनस करें तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इस रकम का हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पे ये हमने स्क्वायर रूट लिया, इसके पेयर बना लिए हैं। तो 3 3 9, आगे 1 इसमें से बच गया, ऊपर से 90 उतार लिया, इसको 3 को डबल किया 6 आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई 189 आ गया। अब यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट हो रहा था, लेकिन ये रकम बच गई है 187। ये इसको हमने इस रकम जो दी हुई थी उसमें से इसको माइनस करके देखते हैं कि जो बाकी रकम बचती है क्या वो कंप्लीट स्क्वायर है। अच्छा, ये हमने माइनस किया, ये बना 108900 आ गई रकम। हम इसका स्क्वायर रूट लेके देखते हैं। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, ये कंप्लीट स्क्वायर आ गया। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर आने की वजह से क्या है जी, हमने इस रकम में से 187 माइनस कर दिया था, तो बाकी जो रकम बची है उसका कंप्लीट स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में से वो माँ कह रहा था कि कौन सी रकम सब्ट्रैक्ट करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बने। वो जो रकम है वो आपकी 187 है, जो हमने इसमें से माइनस की है, सब्ट्रैक्ट की है, तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको फिर रिवाइज़ करवाते हैं कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल का बटन दबाना है, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8 है द कास्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। एक ग्राउंड को लेवल करने, सर्कुलर है, वो सर्कुलर रीजन है, उसको आप लेवल करने का एट अ रेट ऑफ RS2 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर का 2 रुपये खर्चा है। टोटल खर्चा बनता है 4928, 4928 रुपीज़। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। होता यह है कि जब हम किसी चीज़ का अगर पर स्क्वायर मीटर खर्च दिया हुआ उसका हम एरिया हमें निकाल लेते हैं, निकाल के उसको पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट निकल आती है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग जो वो बराबर होती है एरिया को हम पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें यहाँ उन्होंने टोटल कास्ट ये दी हुई है, कास्ट पर स्क्वायर मीटर ये दी हुई है, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है फार्मूला इसका। तो कास्ट मान हमने लगा लिए, फार्मूला बनाया, टोटल कास्ट टोटल खर्चा यानी कि एरिया मल्टीप्लाई कास्ट पर स्क्वायर मीटर। ये टोटल एरिया को जब इक्वल रखा हमने एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू 2,
यानी 2 स्क्वेयर जो कास्ट है पर स्क्वेयर मीटर, उससे जब हमने इस 2 को इधर ला के डिवाइड कर लिया है और साथ ही ये पाई की कीमत 22/7 लगा ली है, ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 22 डिवाइड हो गया, इन 22 पे जब इस रकम को डिवाइड किया 2 आ गया। अब इस 2 से भी इस रकम को डिवाइड करना है, ये देखें हमने 4 को 2 से डिवाइड 112 आ गया। जब इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 784 आ गया। इस सारे को हल करने के बाद ये 784 आपका आंसर आया। इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से 784 का स्क्वायर रूट आया 20 मीटर। तो इसका हमने रेडियस मालूम करना था, देखें ये रेडियस हमने मालूम कर लिया, 28 मीटर रेडियस निकला इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9 है, द कास्ट ऑफ प्लाफिंग यानी कि हल चलाने का खर्चा स्क्वायर फील्ड में ये इतना दिया हुआ एट द रेट ऑफ 2/100 स्क्वायर मीटर। ये 100 स्क्वायर मीटर का उन्हें खर्चा दिया हुआ जी 2 रुपये। फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर की जो लेंथ है वो हमने मालूम करनी है। टोटल खर्चा उन्होंने ये दिया हुआ है, पर 100 स्क्वायर मीटर 2 रुपीज़ बनते हैं, तो 1 स्क्वायर मीटर का जो खर्च है वो बनेगा 2/100 यानी 2/100। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, तो हम क्या करते हैं टोटल कास्ट मल्टी इज इक्वल टू एरिया इंटू कास्ट पर स्क्वायर मीटर। 2450 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर यानी एल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/100। जब ये 2 इधर आके 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया दूसरी तरफ और 2 डिवाइड हो गया। 2 से जब हमने 25 यानी 2450 को जब डिवाइड किया तो यह है 1225। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये रकम बन गई है। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया ये जी यहाँ पे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये इधर हमने स्क्वायर रूट लिया, जोड़े बना लिए इसके, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 आ गया, 3 बच गया, 12 में से 9 माइनस करने से ऊपर से जोड़ा होता है 25। जब 5 एंड पे हो तो 3 को डबल किया 6 आ गया, तो ये 5 ही लगता है एंड पे। 5 डिवाइड 2 सिफर का 1 सिफर लगा के हमने इसका जो स्क्वायर रूट मालूम किया है वो आ गया है 350 मीटर। यानी कि स्क्वायर की जिसका इन्होंने कास्ट दी हुई थी उसकी लेंथ निकली है 350 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्क्वायर लॉन एरिया इज 62,500 स्क्वायर मीटर। अब वुडन फेंस लकड़ी की बाड़ लगानी है उसके लॉन के इर्द गिर्द, अराउंड द लॉन। अ वुडन फेंस इज़ टू बी लेड अराउंड द लॉन, हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज़ रिक्वायर्ड। पहले तो ये बताना है कि कितनी लंबी बाड़ लगनी है। फिर कहता है कि अगर 1 मीटर का खर्चा 50 मीटर रुपीज़ हो तो आपने ये भी बताना है कि टोटल कास्ट कितनी बनती है। दो चीज़ें हमने, एक तो उसकी लेंथ मालूम करनी है कि टोटल लेंथ कितनी है, और उसके बाद हमने कास्ट भी बतानी है कि ख़र्चा कितना आ रहा है बाड़ लगाने पे। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ये 62,500 है। एल एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, ये इसके इक्वल आ गया, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर रूट लिया जब हमने, तो देखिए हम लेते हैं स्क्वायर रूट 62500 का, ये इसके हमने जोड़े बना लिए, 2 2 बार 4 है, इसमें से 2 बच गया, ऊपर से 25 तार लिया, 2 को डबल किया 4 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225 और 2 सिफरों की 1 सिफर लग गई, तो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो 250 आया। तो जो बाउंड्री है पेरीमीटर जितनी बाड़ है उसकी फेंस वो पेरीमीटर के बराबर होगी। ये एक लेंथ निकली है, स्क्वायर की 4 लेंथ होती हैं, तो 4 से एल को मल्टीप्लाई किया तो 100 मीटर बाड़ की लंबाई, 1000 मीटर बाड़ की लंबाई आ गई है। तो कास्ट पर मीटर जो है वो 50 रुपीज़ दी हुई है उन्होंने, RS 50 है। तो 1000 मीटर की जो कास्ट है वो 50 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 50,000 आपका बाड़ का जो आ गई है खर्च टोटल। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ज़रूर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।